नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई राजनीति में सच बोलना आसान नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सच बोलने की हिम्मत की है। उन्होंने कल विधानसभा में युवा विधायकों के सम्मेलन में साफ साफ कहा है कि पूरे देश में लाडली बहना जैसी योजनाएं, जो फ्री बीज योजना है, इन्हें तत्काल बंद करना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं से हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर तो डगमगा रहा है, लेकिन वास्तव में जिनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं उनका कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सशक्त नहीं हो रही। लाडली बहना के पैसे से कोई भी महिला अभी तक सशक्त नहीं हुई है। हेमंत कटारे ने साफ साफ कहा है कि यदि आपको पैसा देना है तो इन महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करिए, इन महिलाओं के स्वास्थ्य पर खर्च करिए, इन्हें सक्षम बनाने पर खर्च करिए, इनकी योग्यता का उपयोग कैसे किया जाएगा इस पर खर्च करिए। उन्होंने कहा है कि मैं ये बात न केवल हाउस पे कह रहा हूँ, बल्कि अब सार्वजनिक तौर पे कहूँगा, मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सुनिए हेमंत जी ने क्या कहा है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लिए, ये जो फ्री बी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अरे कुछ बोला तो वो वर्ग नाराज़ हो जाएगा, अरे अरे आपने ऐसा बोला तो महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी। अरे भाई, नाराज़गी से ही अगर हम घबराते रहेंगे तो देश की सेवा कब करेंगे। ये जितनी फ्री बेस योजनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सुझाव है, और मैं इसको आज यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ से बाहर भी कहूँगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ उससे मुखरता नहीं हूँ, ये सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि अब हम बोलते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। कैसे सशक्त बना रहे हैं आप महिलाओं को? आप उनके खाते में 10,000 रुपए डाल के आप कह रहे हैं वो सशक्त हैं। नहीं है वो सशक्त। मेरा मानना यह है कि चाहे युवा हो, अनएम्प्लॉयड यूथ को आपको सशक्त बनाना है, दीजिए रोजगार उसको। आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है, पैसे मत दीजिए। हर महिला के अंदर भारत की काबिलियत है, उसकी काबिलियत का उपयोग कीजिए। क्योंकि एक महान पुरुष ने कहा है, जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है। और आवश्यकता ही अगर समाप्त कर दी जाए किसी की, उसको सीधे पैसा मिलने लगे, तो क्यों वो कोई काम करेगी? उसकी स्किल कब उभर के आएगी? उसकी योग्यता तब निखार आएगा जब हम उसकी योग्यता पे काम करें। पैसे देने हैं, दीजिए ना, मैं बताता हूं कहां देना है। पैसा देना चाहिए, एजुकेशन पे दीजिए। आप कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, हम आपके बेटे की फ्री एजुकेशन देंगे। आपको पैसा देना है, कहिए आप गरीब है, हम आपकी हेल्थ पे पैसा देंगे। परंतु ये फ्री रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो। मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना नहीं है, और विकसित भारत के लिए बिल्कुल भी ये अच्छी योजना नहीं है, हानिकारक है, उल्टा मैं कहना चाहूंगा। आपने देखा, इसके बाद हेमंत कटारे जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने दिनों बाद हमारी जो अफसरशाही है आज भी जवाबदेह नहीं है। एक बार यदि वो IAS IPS बन के आते हैं तो समझते हैं कि 30-35 साल का पट्टा उनको मिल गया। इन्हें जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है, न्यायपालिकाओं को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। और ये बात हेमंत कटारे विधानसभा के उस मंच से कह रहे थे जहाँ 3 राज्यों के युवा विधायकों का सम्मेलन चल रहा था। देखिए आप। माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के जो जब बोल रहे थे, मैंने उनकी बात को सुना था। उन्होंने एक बात आंसरेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कही थी, बहुत बड़ा विषय है, परंतु यह बात सही है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। वो नौकरी पे जिस दिन आके लग गए, उसके बाद उनके मन के अंदर ये भाव है कि अब मुझे 60-62 साल तक कोई हिला सकता है क्या? काम करूं या नहीं करूं, मिलूं जनता से या नहीं मिलूं, इस भाव के साथ कैसे होगा काम? उनकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। ज्यूडिशरी की भी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी आंसरेबिलिटी हो, जैसे हमारी आंसरेबिलिटी है। 5 साल बाद फिर से जाएंगे मैदान में, और सही होंगे तो जीत के आएंगे, और गलत होंगे तो हम हार जाएंगे। तो सबकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। एज अ यूथ व्हेन आई स्पीक, एंड मैं समझता हूं कि जब आप लोग भी बोले, हमें सिर्फ 2 चीजों को ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, जो हम बोल रहे हैं, बोलने से पहले सिर्फ एक बार सोचना चाहिए कि वो हमारे देश के हित में है या नहीं। और दूसरी बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो जनता के हित में है या नहीं, जिस जनता ने हमें चुन के भेजा, या हमारे देश की जनता के हित में है या नहीं। तो निश्चित तौर पे हेमंत कटारे ने जो बात कहने की कोशिश की है, आज राजनीति में लोग इसे सार्वजनिक मंच से कहने से डरते हैं, उनकी तारीफ होना चाहिए। वाकई यदि हम देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश की ओर, देखिए आप, मध्य प्रदेश में प्रति माह इन महिलाओं को, लाडली बहनों को पैसा देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। आखिर ये कर्जा कब तक हम इस तरह की योजनाओं को ढोते रहेंगे? कोई ना कोई को बोलना चाहिए, और हेमंत ने बोलने की कोशिश की है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बधाई देता हूँ।
नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।